Hello everyone, welcome back in a day 12, a new video of Beyond UI series जिसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपने कैरियर को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। बीइंग एज ए यूएक्स डिज़ाइनर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए, और आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि बीइंग एज ए प्रोडक्ट डिज़ाइनर या बीइंग एज ए यूएक्स डिज़ाइनर आपको कुछ चीज़ों को नो कब बोलना है। बिकॉज़ नो बोलने से मुराद ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर आपकी डिसीजंस मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, राइट। सो पहली बात जो आपने हमेशा माइंड में रखनी है बीइंग एज ए प्रोडक्ट डिज़ाइनर, आपने ये सोचना है कि हर फीचर जो है वो ऐड करने वाला नहीं होता। लाइक सब आपको जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे या फिर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होंगे या फिर आपको एक पीआरडी मिलेगी तो उसके अंदर बहुत सारे जो फीचर्स होंगे वो ऐड कर दिए गए होंगे, और जो स्टेक होल्डर होते हैं या जो स्ट्रेटेजिक प्लानर होते हैं उनको ये लगता है कि ये सारे के सारे जब आप फीचर ऐड कर देंगे तो ये हमारी प्रोडक्ट को जो है बहुत ज़्यादा बेहतर बना देंगे और हम उससे बिज़नेस ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे, राइट। बट बीइंग एज ए प्रोडक्ट डिज़ाइनर यू नीड टू मेक डिसीजंस कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि यूज़र के गोल को कवर कर रहे हैं एंड उस डिज़ाइन की इंटेग्रिटी को कवर कर रहे हैं, राइट। तो आपने हमेशा सोल्यूशन पहले क्लियर करना है, क्रिएट करना है, एंड देन गिव देम कि ये जितने भी फीचर्स आपने ऐड कर दिए हैं ये सारे के सारे फीचर्स हमारी प्रोडक्ट के कोर पर्पस को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर जो कॉमन प्रेशर पॉइंट की बात करें हम डिज़ाइनर के ऊपर, एक बहुत ज़्यादा ये प्रेशर आता है कि ये फ़ीचर भी ऐड कर दें, इसके अलावा एक फ़ीचर और भी ऐड कर दें, कंपैरेटिव के सामने ये फ़ीचर है और लेट्स ट्राई टू हैव एवरीथिंग, राइट। तो विच एक्चुअली जो आपका कोर पर्पस होता है या फिर आपका जो प्रोडक्ट होता है जो कि यूज़र के लिए मेमोरेबल बनना होता है वो नहीं बन पाता, और आपका कोर पर्पस जो है वो डिलीवर नहीं होता। इन सब चीज़ों को ऐड करने से आपके डिज़ाइन के अंदर जस्ट कम्प्लेक्सिटी आती जाती है, और कम्प्लेक्सिटी जब आती है तो वो यूज़र के नीड्स और बिजनेस मॉडल्स को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर करना शुरू कर देती है, उससे डेविएट करना शुरू कर जाती है, और एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता है और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, राइट। तो जब आपकी प्रोडक्ट के अंदर इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी या कन्फ्यूजन आ जाएगी या फिर कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी तो वो सारे का सारा जो एक्सपीरियंस है वो यूज़र के लिए बेहतर नहीं होता, और आपका प्रोडक्ट वो जस्ट एक प्रोडक्ट होता है, वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू एक्चुअली एज ए स्ट्रेटेजिक डिज़ाइनर माइंडसेट, तो आपने सबसे पहले जितने भी आपके पास पीआरडी के अंदर फीचर्स आते हैं या फिर आपको कंपैरेटिव एनालिसिस से फीचर आते हैं या कह दिया जाता है कि ये ऐड कर लें, तो यू एक्चुअली नीड टू बिल्ड द स्ट्रेटजी कि डज इट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम। क्या हमारे जो फीचर्स हैं वो वैलिडेट हैं यूज़र के पेन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए, या जस्ट हम अजम्पशन की बेस पे जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। द सेकंड थिंग इज़ डज इट अलाइंड विद आवर कोर पर्पस। लाइक हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसका जो मेन पर्पस है, क्या वो इसको रीइंफोर्स कर रहा है, क्या वो उससे डेविएट करवा रहा है, या उसको ऐड करने से हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे यूज़र के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और डज इट गोइंग टू सॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम, लाइक इज़ इट गोइंग टू सॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ अ यूज़र एज वेल, और दिस इज़ जस्ट अनदर फीचर जो कि बस इस तरह से हमारे प्रोडक्ट के अंदर लाया करेगा, राइट। देन जो थर्ड पॉइंट होता है, विल इट सिंप्लीफाई और विल इट कम्प्लिकेट। लाइक जब भी आपको फीचर को ऐड करना होता है यू नीड टू असेस जो कॉग्निटिव लोड कि क्या ये फीचर ऐड करने से यूज़र के लिए हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करना आसान हो जाएगा। वो कुछ ऐसे प्रोसेसेस होंगे जो कि ऑटोमेट हो जाएंगे, यूज़र उसको कम्प्लीटली समझ पाएगा, या दिस इज़ जस्ट अनदर अनदर फीचर जो कि आपके प्रोडक्ट को जो है और ज़्यादा कम्प्लेक्स कर देगा, और कम्प्लेक्स करने के बाद आपका प्रोडक्ट यूज़र के लिए यूज़ करना या उसको नेविगेट करना या उसको अंडरस्टैंड करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द थ्री पॉइंट्स जहाँ पे आपको हर फीचर को वैलिडेट करना होता है कि क्या जो भी हम फ्रेम ऐड करने जा रहे हैं या जो हम फीचर ऐड करने जा रहे हैं वो किस तरह से वर्क करेगा हमारी प्रोडक्ट के अंदर, राइट। Then, as we are linking this series with the Ramadan, so less is the more, right? आप रमज़ान के अंदर क्या करते हैं, अपने कुछ डीड्स को, कुछ जो आपकी एक्स्ट्रा डिज़ायर होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, एंड देन सेम गोज़ विद द डिज़ाइन एज वेल। सो डिज़ाइन के अंदर एक लेसन हमेशा से सिखाया जाता है, या एक लेसन हमेशा मौजूद होता है कि लेस इज़ मोर, राइट। सो जितना आप स्ट्रेटेजिकली कम चीज़ों को यूज़ करेंगे, आपका फोकस, आपकी इंटेंशंस वो उतनी ज़्यादा उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो नज़र आएगी, राइट। देन अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे डिज़ाइनर इस चीज़ को फेस करते हैं कि जब आपके ऊपर एक प्रेशर आता है कि आप इस फीचर को ऐड कर दें या फिर आप सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दें, तो आपने किस तरह से उसको
नलीफाई करना है, राइट, उसको ऑब्जेक्शन किस तरह से देनी है। सो कीप इन माइंड कि अगर आप डायरेक्टली किसी को भी नो नो बोलोगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा, राइट। एंड देयर इज़ वन थिंग, एक सेइंग है जो कि टैग के अंदर है कि यू नीड टू फीड द ईगो ऑफ द सीनियर, राइट। आपने उनकी ईगो को फीड करना होता है। सो आप हमेशा ये कह दें कि अवॉइड कर देते हैं, इसको ऐड नहीं करते, तो यू नीड टू ओपन अप अ डायलॉग, ओपन अप अ ग्राउंड फॉर द डिसीजंस, जहाँ पे आपने उनको डाटा की बेस पे एविडेंस देने हैं, फिर कोलैबोरेशन को मेंटेन करना है। देन आपने वहाँ पे क्लोज्ड या डिसमिसिव या डिसमिसेस स्टेक होल्डर जो कंसर्न्स होते हैं उनको नहीं लाना। लाइक आप डायरेक्टली ये कह दें कि दिस फीचर इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट वी शुड डू, तो ये प्रॉब्लम है। सो यू नीड टू बेसिकली ओपन अप अ डिबेट, लेट मी शो यू how that actually it affect the core problem, core flows, how it is actually increasing the cognitive load, how actually it is going to make the product complex for the user. They will not remember these things, right? And then show them the data, right? तो जितना ज़्यादा आप अपने रेशनल को लाइक इंसाइट्स के साथ और डाटा के बेस पे आप उनको प्रोएक्टिवली फ्रेम करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी, और फिर आप उतना ज़्यादा इंसिस्टेंस उतना ज़्यादा जो रेजिस्टेंस वहाँ पे आनी है उसको रिड्यूस कर सकेंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली you need to open up a debate, you need to open up a ground, and then you need to back up your thoughts with the data, with like decisions, with the UX laws, right, and how actually it is going to matter for your user actually, right. Actionable takeaway is you just need to like आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को अंदर एक और फीचर ऐड करने से पहले यू जस्ट नीड टू रीथिंक, यू जस्ट नीड टू गो देयर, अपनी प्रोडक्ट को खुद से ऑडिट करें, यूएक्स ऑडिटिंग करें, एंड देन यू नीड टू फाइंड कि हमारे पास कौन से ऐसे लोएस्ट वैल्यू फीचर्स हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को यूज़र के लिए कम्प्लेक्स बना रहे हैं या यूज़र की कोर वैल्यूज़ को जो है वो मीट नहीं कर रहे हैं। यू फर्स्ट नीड टू रिमूव दैम, और अगर उनके अंदर कोई एक ऐसा स्टेप है जो कि आपकी प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी है तो यू नीड टू सी कि और इसके रेलिवेंट साथ में कौन सा ऐसा फीचर है जिनके अंदर इसको ऐड किया जा सकता है, राइट। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली you need to build your product, and you need to say no when it is mandatory, when it is coming toward your decision making, right. Hopefully आपने कुछ नया लर्न किया होगा. If you did, please do subscribe the channel and share this video with your fellows, and I'll see you in day 13 tomorrow. Till then, take care.